चांडी साहब, आपको क्या लगता है, क्या तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं? क्या उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो IMF को इसमें इन्वॉल्व करें? वो यही मतलब इमीडिएट जो चीज़ है उस पर प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पर बढ़ाएं कि उनका मैंडेट उनको वापस मिले? क्या ये जस्टिफाइड है? मैं समझता हूँ जो खान साहब ने तय किया था उस पर अमल कर रहे हैं। इंतखाबात से पहले और हुकूमत से पहले वो कहते रहे मुझे निकालोगे तो मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, और ये कहना दोस्तों को कि अब हर चीज़ को तहस नहस कर दो, मैं निकल गया हूँ, तो ये तो वो अपनी प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहे हैं। MQM के साथ मेरे तो भाई हैं, MQM के साथ इख्तलाफ रहे हैं, MQM के साथ मुसीबतें रही हैं, फिर क्या MQM कहती कि अभी पाकिस्तान टूट जाए? पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, बेनज़ीर साहबा के ज़माने में पूरे के पूरे इंतखाबात चुराए गए हैं। हमने इल्ज़ाम लगाया, हमने कहा है ऐसी तो धांधली कभी नहीं हुई कि हमें पंजाब से एक भी सीट ना मिले, लेकिन बेनज़ीर साहबा ने ये तो नहीं कहा कि अब मुल्क को तबाह कर दो। आसिफ साहब ने ये तो नहीं कहा पाकिस्तान टूट जाना चाहिए। बेनज़ीर साहब के कत्ल पर आसिफ साहब नहीं ऐसे इस नात से नहीं बोले, उन्होंने कहा पाकिस्तान चाहिए। अब बिलावल साहब है, वो भी ये कहते हैं तमाम तकलीफ़ों के बावजूद हम पाकिस्तान को तो चाहेंगे ना। ये क्या सियासत है, मुझे समझाएं। अभी फैसल भाई ठीक बातें कर रहे थे, ये क्या तरीका है कि आप गैर मुल्क को दूसरे मुल्क के इदारों को आप मुदाखलत में कह रहे हैं। आप कहते थे गुलामी नहीं कबूल, ये गुलामी नहीं है तो क्या है? आप अपने मामलात में दूसरी जमात दूसरे इदारों को ला रहे हैं, और ये कहना कि अभी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नहीं करें। ये नुकसान आप किसका कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और क्या करें? वो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आपको ख्याल है कि वो मतलब ठीक है, हम आप कह सकते हैं कि गलत काम है, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखें तो वो प्रेशर बनाने में तो कामयाब हो सकते हैं ना। प्रेशर कोई और तरीका भी है ना, ये तो प्रेशर नहीं है, ये तो साइफर की तरह है जिसमें पूरे मुल्क में उन्होंने कहा ये तो गद्दारी है। अपने मुल्क के राज देना, अपने मुल्क की बातों को लेना, शाह महमूद साहब जैसे शरीफ आदमी को बीच में घसीट दिया है। तो ये तरीका भी वही है साइफर वाला। आप दूसरे इदारों को जब बुलाएंगे मुदाखलत करवाएंगे, तो ये नुकसान तो लोगों का हो रहा है। पीपल्स पार्टी का तो नहीं होगा, मुस्लिम लीग का तो नहीं होगा, ये तो लोगों के मसाइल होंगे। इस मुल्क में गुर्बत का जो आलम है, IMF की कितनी जरूरत है हमें। मगर चांडी साहब, फिर ये तो आप पिछले इलेक्शन पे आप भी कह रहे थे, PMLN भी कह रही थी, उससे पिछले इलेक्शन पे मतलब MKM के बहुत रिजर्वेशंस हैं, तो फिर ऑडिट नहीं तो कम से कम कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमिशन ही बन जाना चाहिए। कोई सच्चाई कमिशन बना दे आपके, कब ये होता रहा है। इसका मतलब है कि दूसरे तरीके भी हैं। ठीक है ना, लेकिन IMF तरीका नहीं है। ये क्या तरीका हुआ कि IMF को हम कहते हैं कि ये इमदाद ना दें? अभी मुझे माफ करें, अभी पिछले दिनों जो IMF के साथ हमारे मसाइल हुए हैं, जो फंड देने में उन्होंने जो देर की है, जो हमारे हुक्मरानों को मिन्नतें समाजतें करनी पड़ी हैं, वो किसके कहने पर? वो खान साहब ने वो रास्ता अपनाया था, वो मसाइल पैदा करके गए कि निगरानों के लिए जो मसाइल पैदा हुए। चांडी साहब, आपको क्या लगता है, क्या तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं? क्या उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो IMF को इसमें इन्वॉल्व करें? वो यही मतलब इमीडिएट जो चीज़ है उस पर प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पर बढ़ाएं कि उनका मैंडेट उनको वापस मिले? क्या ये जस्टिफाइड है? मैं समझता हूँ जो खान साहब ने तय किया था उस पर अमल कर रहे हैं। इंतखाबात से पहले और हुकूमत से पहले वो कहते रहे मुझे निकालोगे तो मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, और ये कहना दोस्तों को कि अब हर चीज़ को तहस नहस कर दो, मैं निकल गया हूँ, तो ये तो वो अपनी प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहे हैं। MQM के साथ मेरे तो भाई हैं, MQM के साथ इख्तलाफ रहे हैं, MQM के साथ मुसीबतें रही हैं, फिर क्या MQM कहती कि अभी पाकिस्तान टूट जाए? पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, बेनज़ीर साहबा के ज़माने में पूरे के पूरे इंतखाबात चुराए गए हैं। हमने इल्ज़ाम लगाया, हमने कहा है ऐसी तो धांधली कभी नहीं हुई कि हमें पंजाब से एक भी सीट ना मिले, लेकिन बेनज़ीर साहबा ने ये तो नहीं कहा कि अब मुल्क को तबाह कर दो। आसिफ साहब ने ये तो नहीं कहा पाकिस्तान टूट जाना चाहिए। बेनज़ीर साहब के कत्ल पर आसिफ साहब नहीं ऐसे इस नात से नहीं बोले, उन्होंने कहा पाकिस्तान चाहिए। अब बिलावल साहब है, वो भी ये कहते हैं तमाम तकलीफ़ों के बावजूद हम पाकिस्तान को तो चाहेंगे ना। ये क्या सियासत है, मुझे समझाएं।
ابھی فیصل بھائی ٹھیک باتیں کر رہے تھے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ غیر ملک کو دوسرے ملک کے اداروں کو آپ مداخلت میں کہہ رہے ہیں. آپ کہتے تھے غلامی نہیں قبول, یہ غلامی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ اپنے معاملات میں دوسری جماعت دوسرے اداروں کو لا رہے ہیں, اور یہ کہنا کہ ابھی ہر چیز ختم ہو جائے گی, نہیں کریں. یہ نقصان آپ کس کا کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اور کیا کریں؟ وہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. آپ کو خیال ہے کہ وہ مطلب ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط کام ہے, لیکن اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو وہ پریشر بنانے میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں نا. پریشر کوئی اور طریقہ بھی ہے نا, یہ تو پریشر نہیں ہے, یہ تو سائفر کی طرح ہے جس میں پورے ملک میں انہوں نے کہا یہ تو غداری ہے. اپنے ملک کے راز دینا, اپنے ملک کی باتوں کو لینا, شاہ محمود صاحب جیسے شریف آدمی کو بیچ میں گھسیٹ دیا ہے. تو یہ طریقہ بھی وہی ہے سائفر والا. آپ دوسرے اداروں کو جب بلائیں گے, معاف کرنا, مداخلت کروائیں گے, تو یہ نقصان تو لوگوں کا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہوگا, مسلم لیگ کا تو نہیں ہوگا, یہ تو لوگوں کے مسائل ہوں گے. اس ملک میں غربت کا جو عالم ہے, آئی ایم ایف کی کتنی ضرورت ہے ہمیں. مگر چاٹر صاحب پھر یہ تو آپ پچھلے الیکشن پہ آپ بھی کہہ رہے تھے, پی ایم ایل این بھی کہہ رہی تھی, اس سے پچھلے الیکشن پہ مطلب ایم کیو ایم کے بہت ریزرویشنز ہیں, تو پھر آڈٹ نہیں تو کم از کم کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہی بن جانا چاہیے. کوئی سچائی کمیشن بنا دیں آپ کے, کب کب یہ ہوتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے طریقے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن آئی ایم ایف طریقہ نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ آئی ایم ایف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امداد نہ دیں. ابھی مجھے معاف کریں, ابھی پچھلے دنوں